मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। हालात इतने विस्फोटक थे, सरकार समझ ही नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल की। किसानों की हड़ताल के पहले दिन तो आम आदमी को असर नहीं पड़ा, पर दूसरे दिन घर की रसोई पर हड़ताल का असर होता दिख रहा है। मुंबई में आज फल सब्जियों के दाम दोगुने हो गए थे। महाराष्ट्र में आम जीवन पर किसानों की हड़ताल का दूसरे दिन से ही असर नजर आने लगा है। हकीकत ये है कि सिर्फ एक दिन की हड़ताल में ही फल और सब्जी के दाम दोगुने हो गए हैं। हम इस वक्त लोअर परेल की सब्जी मंडी में है। यहाँ पर जो आम विक्रेता है वो यहाँ सब्जी लेने आता है, लेकिन आप देख सकते हैं दुकानों में ज्यादा सब्जियाँ नहीं दिख रही हैं। आइए दुकान के मालिकों से बात करते हैं कि आपके यहाँ इतनी सब्जियाँ कम है या फिर ऐसी ही रहती है आपकी? नहीं, बहुत कम हो गई है। कम है मेरा, स्ट्राइक चल रहा है। हाँ, इसके लिए जो चीज 20 रुपया और 60 रुपया किलो बिकेगा तो कैसा कोई लेगा। यहाँ तो लोअर परेल 30-40 के ऊपर भाजी नहीं बिकता है। अब इसके ऊपर वहाँ खरीदी है तो कौन लाएगा, वो भी सब्जी कम है। हम लोग सुबह जाके चला है रिटर्न। तो आप देख सकते हैं ये एपीएमसी मार्केट का नज़ारा है, और ये नज़ारा जो है अगर आप कोई आम दिन आए तो ऐसा नज़ारा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सुबह जो है पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि हर महाराष्ट्र के जिले से कोने कोने से यहाँ पे जो है वो सब्जी आती है, फल आते हैं। लेकिन आज जो है वो दूसरा दिन है किसानों की इस हड़ताल का। हमने देखा कि कल किस प्रकार से हड़ताल उन्होंने किया था, लेकिन आज दूसरा दिन है और उसका सीधे तौर पे असर जो है वो एपीएमसी मार्केट में दिखाई दे रहा है। कल मार्केट में 450-500 गाड़ी की आवक हो चुकी थी, लेकिन आज जो आवक है वो खाली 140 तो 150 ट्रक मार्केट में आया है, यानी कि मतलब 25% माल सिर्फ मार्केट में है। मंडी व्यापारियों को डर सता रहा है कि अगर तीसरे दिन भी हड़ताल चली तो फल सब्जियों के दाम काफी बढ़ जाएंगे। आज एपीएमसी मंडी में मटर कल 30 से 40 रुपए किलो बिक रही थी। आज उसका भाव 50 से 75 किलोग्राम था। भिंडी के भाव कल 25 से 30 रुपए किलो थे, जबकि भिंडी का आज का रेट 35 से 40 रुपए प्रति किलो था। शिमला मिर्च की बात करें तो इसके दाम कल 35 से 40 रुपए थे, जो आज 60 रुपए तक चले गए। कल 7 से 8 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 15 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। यही नहीं, दूध के टैंकर फैलाने का असर भी आज रिटेल बाजार में साफ देखा गया। सब्जियों के साथ साथ हड़ताल का असर दूध की सप्लाई पे साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में जब से पूरे महाराष्ट्र में दूध की सप्लाई कम हो गई है, बल्कि हमने ये तक देखा कि दूध को सड़क पे बहाया जा रहा है, तो वो दूध शहरों में नहीं पहुंच पा रहा है। इस वक्त हम कुलाबा मार्केट के एक दूध वाले की दुकान पे खड़े हैं, जहां आपको बहुत ही साफ तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो ये पूरा एक कोल्ड स्टोरेज होता है इनका, जो एक जहां दूध रख दिया जाता है ताकि जो भी कस्टमर आता है उसके बाद दूध इनमें से निकाल के देते हैं। ये हमेशा आमतौर पर लबालब भरा रहता है, यानी पूरी तरह पैक रहता है, लेकिन आज बहुत ही तकरीबन 20 या 25 पैकेट इसमें रखे होंगे। आम मुंबईकर परेशान है, पर सरकार को मुंबई में सब सामान्य नजर आ रहा है। अभी मुंबई के मार्केट में, वासी मार्केट के अंदर तो सभी सब्जियां मुबलक स्थिति में है, वो कोई टंचाई अभी नहीं आई। नासिक और अहमदनगर में भी सप्लाई पर 30 से 40% का असर पड़ा है। पुणे में भी हड़ताल का दूध की सप्लाई पर काफी असर देखने को मिला। 100 रुपए किलो यदि कोई सब्जी अगर बिक रही है तो अगले 2-3 दिनों में यदि हड़ताल कंटिन्यू चलती रही तो 200 या 300 रुपए किलो तक जा सकती है। यानी आदमी खाए क्या, बचाए क्या। नवी मुंबई से मयूरेश गणपते और मुंबई से कमलेश सुतार और वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ विद्या आज तक। महाराष्ट्र में अपनी तरह की पहली किसानों की हड़ताल का आज दूसरा दिन था। किसानों की प्रमुख मांग है कि सरकार उनका कर्जा माफ करे, वरना आने वाले दिनों में उनकी हड़ताल और ज्यादा तेज हो जाएगी। ये तस्वीरें मालेगांव की है, जहां लग रहा है कि दूध की बाढ़ आ गई है। आंदोलनकारी किसानों ने करीब 80,000 लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया। जब तक पुलिस आई, आंदोलनकारी भाग चुके थे। नासिक के सदर बाजार, जहां रोज का टर्नओवर 25 करोड़ के आसपास रहता है, शुक्रवार को बंद रहे। प्याज के लिए मशहूर नासिक से शुक्रवार को प्याज की सप्लाई भी नहीं हुई। इसलिए किसानों को बहुत गुस्सा आया है, और किसानों की एक मानसिकता ऐसी बनी है कि चलो हमें अब खेती करना ही नहीं, और हमने जो भी फसल पैदा किया है वो बेचना नहीं है, इसीलिए वो हड़ताल पे गया।
किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगें जल्दी नहीं मानी गई तो वो 5 जून को महाराष्ट्र बंद का आयोजन करेंगे। 6 जून को सरकारी दफ्तरों और सांसद विधायकों के दफ्तरों पर भी ताला जड़ देंगे। विपक्षी दलों से किसानों को राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। लगातार दूसरे दिन भी महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन जारी है। शुक्रवार को शरद पवार, राज ठाकरे और अन्ना हजारे जैसे दिग्गजों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन घोषित किया। किसान नेताओं ने अब इस आंदोलन को और तीव्र करने की घोषणा कर दी है, जिसके चलते 5 जून को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। सरकार की सहयोगी शिवसेना ने किसानों की हड़ताल का समर्थन किया है। एमएनएस मुखिया राज ठाकरे ने किसानों से किया वायदा पूरा न करने के लिए सरकार पर निशाना साधा है, जबकि एनसीपी मुखिया शरद पवार का आरोप है कि सरकार किसानों को बांटने की कोशिश कर रही है। मोड़तोड़ हो रही है। यह सब कई पार्टियां जिनको सरकार में चलाने के लिए कठिनाई आनी चाहिए, इसीलिए कई पार्टियां इस आंदोलन में किसान के नाम से उतरी है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा है। वैसे सूत्रों की माने तो सरकार 1 लाख से कम लोन वाले किसानों का कर्जा माफ करने पर विचार कर रही है, ताकि कम से कम इस वक्त के लिए हालात को संभाला जा सके। नासिक से प्रवीण ठाकरे और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई को लेकर दर्ज की गई। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर और विवादों का पुराना नाता रहा है। अब वो पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर विवादों में है। ऋषि कपूर ने बांद्रा स्थित अपने बंगले कृष्ण राज का रेनोवेशन का काम शुरू कराया था और इसी को लेकर खार पुलिस स्टेशन में अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ऋषि कपूर ने अप्रैल महीने में रेनोवेशन का काम शुरू कराया था और इस दौरान उन्होंने बंगले के अंदर स्थित पेड़ काटे थे। बीएमसी ने पेड़ की 6 शाखाओं की कटाई की परमिशन दी थी। पेड़ों की कटाई के लिए ऋषि कपूर ने एक स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन बीएमसी को ये जानकारी मिली कि ऋषि कपूर के बंगले पर पेड़ की 6 शाखाओं से ज्यादा कटाई की गई है। जब बीएमसी ने कृष्णराज बंगले का दौरा किया तो ये बात सही साबित हुई। ऋषि कपूर और कॉन्ट्रैक्टर को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया कि ऋषि कपूर के खिलाफ एनवायरनमेंट एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त हम ऋषि कपूर के बांद्रा स्थित कृष्णराज बंगलों के बाहर खड़े हैं और इसी बंगलों पर रिनोवेशन का काम चल रहा था, जिसमें पेड़ों की कटाई की गई और बीएमसी को इसके खिलाफ कंप्लेन दिया गया। कंप्लेन के बाद बीएमसी ने दोषी पाया और यहाँ पर अभी भी रिनोवेशन का काम जो है वो आप देख सकते हैं चल रहा है। कपूर खानदान का कोई भी व्यक्ति अभी यहाँ पर नहीं रह रहा है। ऋषि कपूर से इस मामले पर जवाब मांगा गया था, पर जवाब संतोषजनक नहीं मिला। बीएमसी ने महाराष्ट्र प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ द ट्री एक्ट 1975 के तहत ऋषि के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कृष्णराज बंगले को रेनोवेशन के लिए पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन बीएमसी की कार्रवाई के बाद अब यहाँ रेनोवेशन का काम पिछले काफी समय से रुका पड़ा है। फिलहाल इस मामले में ऋषि कपूर की ओर से अब तक कोई सफाई नहीं आई है। वहीं दक्षिण मुंबई में मेट्रो के लिए पेड़ काटने का विरोध कर रहे नागरिकों ने आज बड़ा ही अनोखा प्रदर्शन किया। सभी को लग रहा था कि ये कोई अर्थी जा रही है। रास्ते में कई लोग अर्थी समझकर हाथ भी जोड़ रहे थे। अर्थी लेकर चल रहे एक्टिविस्ट राम नाम सत्य भी बोल रहे थे। जब ये अर्थी मंत्रालय के सामने से गुजरी तो पुलिस वालों को शक हुआ। उन्होंने देखा तो पता चला कि ये एक पेड़ की अर्थी थी। पुलिस ने एक्टिविस्ट के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं की, पर स्ट्रेचर पर अर्थी के रूप में ले जाई जा रही पेड़ की शाख को वहां से ले गए। चर्चगेट सीप्स मेट्रो के लिए 5000 पेड़ काटे जाने हैं। कोर्ट ने भी इस कटाई पर लगा अपना स्टे हटा दिया है। शिवांगी ठाकुर के साथ विद्या, मुंबई आज तक। और मुंबई मेट्रो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।